हिमाचल की और फ्रीबीज की करेंगे। फ्री के चलते हिमाचल में अर्थव्यवस्था लाचार हो गई है, चरमरा गई है और लाचार स्थिति में दिखाई दे रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री और मंत्री 2 महीने तक अपना वेतन भी नहीं लेने वाले हैं। वहीं दूसरे ओर विपक्ष का कहना है कि फिजूल खर्ची की वजह से यह स्थिति बनी है। कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए, लेकिन ये बात आज के राजनेता सत्ता की हसरत में कुछ इस तरह भुला देते हैं कि राज्य की जेब जवाब देने लगती है। कुर्सी पाने के लिए की गई तिकड़मी और रेवड़ियों की बौछार जनता पर भी बोझ बनकर गिरने लगती है, तो विकास और अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाते हैं। गारंटीड चुनावी जीत के लिए लोक लुभावन वादों वाली तरकीबों से धड़ाम अर्थव्यवस्था की ताजा प्रयोगशाला कांग्रेस के राज वाला हिमाचल प्रदेश है, जहां की सुक्खू सरकार आईसीयू में पड़ी सूबे की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए कटौतियों की ऑक्सीजन देने को मजबूर है। अभी सत्ता में आए आधा समय भी नहीं बीता कि कांग्रेस सरकार का खजाना खाली हो चुका है। आलम यह है कि अब सीएम खुद अपना वेतन नहीं लेने की बात कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति देश की सियासत और सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र है, जहां राज्य चलाने के लिए पर्याप्त राजस्व की कमी हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वो अपने 2 महीने का वेतन और तमाम भत्ते नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, विधानसभा में इस बारे में बताते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार के सभी मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव भी अगले 2 महीने तक वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नज़र आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। संकट में राज्य की आर्थिक स्थिति पर सीएम के आह्वान पर पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी बिना देर किए समर्थन का भरोसा दे दिया। अच्छा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया है एंड लीडिंग बाय एग्जांपल। उन्होंने 2 महीने के लिए सभी जो मंत्री है, चेयरमैन है और जितने हमारे सीपीएस है, सबके वेतन को 2 महीने के लिए रोका है। और आने वाले समय में विधायकों से भी अपील करी है कि उनको भी कुछ समय के लिए अपने वेतनों को छोड़ना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश में जो वित्तीय संकट है उससे निकलने में छोटा सा सहयोग हो सके। और हम लगातार प्रदेश में संसाधनों को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक संकट से घिरे हिमाचल प्रदेश को उभारने में नाकाम कांग्रेस सरकार पर बीजेपी हमलावर है। पार्टी का साफ कहना है कि देवभूमि में आर्थिक संकट के लिए सुक्खू सरकार की तरफ से बनाए गए संसदीय सचिवों और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्रियों, चेयरमैन को दी जा रही सुविधा और फिजूल खर्ची पूरी तरह जिम्मेदार है। और आर्थिक संकट है प्रदेश के ऊपर और 2 महीने तक सैलरी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीज़ों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। सीपीएस आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते वो आपने बना करके रखें। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं, और जिस प्रकार से सारी चीज़ें सुविधाएं उनको उस प्रकार से दी गई है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इससे सारी चीज़ों का समाधान नहीं है। आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल प्रदेश की खराब स्थिति किसी से छिपी नहीं है। साल 2022 के चुनावों को जीतने के लिए कांग्रेस ने जिन लोक लुभावन वादों के सहारे देवभूमि की सत्ता पाई थी, वही अब उसके गले की फांस बन गई है। मसलन क्यों चरमराई हिमाचल की अर्थव्यवस्था? ओपीएस बहाली से अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए।
इसके चलते हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस कदर बिगड़ गई है कि राज्य का पुरानी कर्ज चुकाने को लेने पड़ रहा नया ऋण। हिमाचल का आर्थिक संकट, पुराना कर्ज चुकाने को लेना पड़ रहा नया ऋण, प्रति व्यक्ति कर्ज के हिसाब से दूसरे स्थान पर, प्रति व्यक्ति 1,17,000 रुपए कर्ज, कर्मचारी प्लस पेंशनर की 10,000 करोड़ की देनदारी बकाया, हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट घटी, जीडीपी का 5% तक लोन की क्षमता घटकर 3.5%। साफ है, चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियों की बौछार और सरकार में आने पर सौगातों का सैलाब आय व्यय का संतुलन बुरी तरह बिगाड़ देती है। ऐसे में इलेक्शन मैनेजमेंट और गवर्नेंस में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि कोई भी चीज मुफ्त की नहीं होती है, उसकी कीमत कहीं ना कहीं तो चुकानी ही पड़ती है। ऐसे में हिमाचल की बिगड़ी आर्थिक स्थिति से फ्रीबीज की राजनीति करने वालों और उसके शिकार बनने वाले सभी लोगों को सबक लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।